नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। रक्तदान करना एक सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है क्योंकि इससे हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। ऐसा कहना है रचनाकार एवं साहित्यकार डॉक्टर बालकृष्ण महाजन का, जो अब तक 108 बार रक्तदान कर चुके हैं। 108 बार रक्तदान करने वाले डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया गया है। मध्य रेलवे में कार्यरत डॉक्टर बालकृष्ण महाजन ने अब तक 350 नुक्कड़ नाटकों एवं कला सागर व चिराग संस्था द्वारा मंचित 450 नाटकों में भी अभिनय किया है। साहित्यकार डॉक्टर बालकृष्ण महाजन की अब तक 9 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। आपने अभी तक कितनी बार रक्तदान किया है? मैंने अब तक 108 बार रक्तदान किया, जिसमें अभी कोरोना जो महामारी है इसमें मैंने प्लाज्मा का भी रक्तदान कम से कम 15-20 बार किया है। और मैं जो रक्तदाता दूसरे हैं उनको भी ज़रा प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी रक्तदान करिए, लोगों की जान बचाइए। इसके जैसा पुण्य कार्य कभी नहीं हो सकता। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मुझे एनसीसी से, नेवल विंग वहाँ से मिली। 1978 की बात है, जब हम एक फायरिंग के लिए बोरगांव रेंज भंडारा रोड पर है, वहाँ हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो उसमें बीचों बीच एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत लोग जख्मी हुए और जख्मी हालत में वो काफ़ी तड़प रहे थे। तो उनको हमने अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद उनको खून की ज़रूरत पड़ी। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर ब्लड देंगे। उसमें वार्म ब्लड दिया जाता था, डायरेक्ट पेशेंट को, रोगी से पेशेंट को देते थे कि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय मेरे साथ 3-4 साथी थे, हमने उनको वार्म ब्लड दिया। उसके बाद हम फायरिंग करके अपने घर चले गए। लेकिन जब हमारा कैंप फायर था, 6-7 महीने बाद जब कैंप फायर था, तो उसमें ये लोग हमें ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने हमें उस ज़माने में 50 रुपये और एक गोल्ड मेडल हमें दिया। उससे हम इतने प्रभावित हुए और इससे उत्साहित हो गए कि उसकी प्रेरणा लेते हुए मैं आज तक 108 बार रक्तदान कर चुका हूँ। इसके अलावा आपको और कहाँ सम्मान मिला रक्तदान में? रक्तदान में तो अभी मैं मध्य रेलवे में कार्यरत हूँ, तो 2 बार मुझे महाप्रबंधक के अवार्ड मिल चुके हैं। इसके बाद एक जयपुर की उम्मीद एक फाउंडेशन संस्था है जो फिजिकल हैंडीकैप लोग चलाते हैं, तो वहाँ मुझे उन्होंने सम्मानित किया। और नागपुर में जीवन ज्योति ब्लड बैंक है, उन्हें रक्तदाता एम्बेसडर 2018 का मुझे अवार्ड दिया। विलासराव देशमुख जी ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया। उस जमाने में आरोग्य मंत्री जो विमलताई मुंदड़ा थी, उन्होंने भी दिया। ऐसे अभी आगाकी में जो हमारे मंत्री जी हैं, नितिन गडकरी जी, उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस तरह मैं हर जगह आजकल सम्मानित हो चुका हूँ और युवकों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो भी जीवन में एक बार तो ब्लडदान दे ही, रक्तदान करे ही, साथ ही अपना जो शादी की सालगिरह है, अपने जन्मदिन मनाते हैं, ये कुछ विशेष पर्वों पर वो रक्तदान जरूर करें। 108 बार रक्तदान कर चुके डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को मेयो मेडिकल एवं नागपुर महानगर पालिका की ओर से रक्तदान गौरव कार्ड भी प्रदान किया गया है। उन्हें इसके लिए जयपुर में इंडियन वेस्टीज अवार्ड एवं उम्मीद रत्न से भी नवाजा गया है। मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ए भाई जरा देख के चलो उनका पसंदीदा नाटक रहा है। साहित्यकार डॉक्टर बालकृष्ण महाजन ने अब तक 9 पुस्तकों की रचना भी की है जो प्रकाशित हो चुकी है। नए कलाकारों ने अभिनय के लिए नाटकों में आना चाहिए क्योंकि अभिनय एक तपस्या है, ऐसा उनका मानना है। आप कला क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने कितने नाटकों का किए हुए? नाटकों में तो देखा जाए तो मैंने अभी तक 450 के करीब नाटक खेल चुके हैं। जो नागपुर की 2-3 संस्था है, कला सागर है, चिराग है, इनके द्वारा, और हमारी मध्य रेलवे है, सांस्कृतिक अकादमी है, इनके द्वारा भी हम खेल चुके हैं। मध्य रेलवे में हमें संपार फाटक पर जो दुर्घटनाएं होती है, जो अनमैन गेट जहाँ कोई मानव काम नहीं करता, उसके हमने ए भाई जरा देख के चलो, ये नुक्कड़ नाटक कम से कम 350 बार तो उसका प्रयोग कर चुके हैं। नागपुर मंडल में जहाँ संपार फाटक जो है अनमैन गेट है, जहाँ कोई मानव नहीं रहता, ऐसे छिंदवाड़ा के आसपास
और वरोरा वो भांडक वहाँ पे कुछ गेट थे पहले, अब नहीं है। तो 2012 से लेके अभी तक हमने उसके प्रयोग हर जगह जगह, जैसे बाजार हो गया, बस स्टैंड हो गया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहती है, उस सब वहाँ हमने प्रयोग किए। इसके अलावा फिर जैसा अभी पर्यावरण हो गया, कोरोना हो गया, फायर ब्रिगेड यानी फायर के संबंधी नुक्कड़ नाटक खेले। इस तरह के बहुत सारे, तंबाकू हो गया, इसमें हर ज्वलंत विषय पर नुक्कड़ नाटक मैंने खुद लिखे हैं और हमारी टीम द्वारा प्रस्तुत भी किए हैं। हाँ, कोई ऐसा आपके जीवन में यादगार पल का नाटक हो, उस बारे में बताइए। यादगार पल का तो नाटक हमारा यही है, ए भाई जरा देख के चलो। उस समय हमारे अधिकारी के साथ हम गाड़ी से गुजरते थे, तो बीच में हमें कई ऐसा देहात रहता था, वह चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी, नाश्ता भी करने की व्यवस्था नहीं रहती थी। ऐसे जगह जगह जाके हमने नुक्कड़ नाटक जो किए, एक तो हमारे वो यादगार पल रहा कि जहाँ कुछ भी नहीं मिले, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहता था कि हमें जनता को अधिक से अधिक प्रसारित करना है, प्रोत्साहित करना है और उन्हें जागरूक भी करना है। अभिनय की रुचि कैसे रही आपको, उस बारे में बताइए। अभिनय की रुचि तो मुझे 2000 से हुई। पहले तो मैं नाटक में काम नहीं करता था। एक पहला ही नाटक था हमारा, वेड़ा रे वेड़ा। हमने राज्य नाट्य महोत्सव में उसमें भाग लिया था। तो मेरी एक छोटी सी पुलिस अधिकारी की भूमिका थी। जब मेरी भूमिका आने के कुछ 5 मिनट पहले मेरे पाँव इतने काँप रहे थे कि मैं कैसे स्टेज पर जाऊँ। मन में विचार आता था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। वो भागने का भी सवाल है, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि डर के आगे जीत है। फिर मैंने, जैसा मेरा भूमिका आ गई मंच पर, मुझे बुलाया, मेरा भूमिका आ गई, वहाँ जब एंट्री किया तो लोगों ने काफ़ी हंसी से द्वारा मेरा स्वागत किया और तब से मेरी प्रेरणा बढ़ती रही। वहाँ से प्रेरणा लेते आज मैं 1-1 घंटा मंच पर खेल सकता हूँ। कभी फिल्मों में जाने का विचार नहीं आया? टेलीफिल्म तो मैंने की है, बहुत सारी की है। आज़ादी की और एक टेलीफिल्म है, एक हमारी HRMS रेलवे में एक HRMS बंधु करके एक टेलीफिल्म की है, तंबाकू पर टेलीफिल्म की है, और ए भाई जरा देखिए पर हमने नागपुर दूरदर्शन पर वो प्रसारित भी किया है। वहाँ पे शूटिंग के साथ वो प्रसारण भी हो चुका है। ऐसे 4-5 टेलीफिल्म मैंने की है। देखने में ये आ रहा है कि आज की नई जनरेशन ड्रामा या स्टेज से लगाव नहीं रख रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उनमें मन में जो भावना है, कुंठित भावना कि हम काम करें, हम तुरंत पैसे मिले, उसका तुरंत लाभ हो, ऐसा नहीं है। ये तपस्या है। हम जब 10-20 साल 25 साल करने के बाद भी आज भी हम जब नए नाटक के लिए जाते तो हमारे सामने एक भूमिका आह्वानात्मक रहती है कि नहीं कि हमें तुरंत उसका लाभ मिले, हम उसको तुरंत पैसे मिले। पैसे के पीछे भागना ये कला से संबंधित नहीं है। हाँ, जब आपका अभिनय अच्छा रहा तो आपको जरूर सम्मानित किया जाएगा और आपको उसका दाम भी मिलेगा। तो नई पीढ़ी ने इसका थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। आप साहित्यकार भी है, तो आप अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में बताइए। साहित्य की प्रेरणा मुझे तो इसी नाटक क्षेत्र से ही मिली। नाटक में काम करते करते कभी लगता था कि अपनी भी, मेरे मित्रों की कुछ पुस्तकें थी और वो अच्छे कवि भी है, जो उनके प्रोग्राम भी काफ़ी दूरदर्शन पे बाकी स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं। और हमारी एक संस्था है ऑथर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे ये लेखकों की संस्था है नई दिल्ली द्वारा। उसमें मैंने जो पहले उन्हें जो वहाँ पे ऐसा था कि आपकी जब तक पुस्तक प्रकाशित नहीं होती तब आप उसके मेंबर नहीं बन सकते। तो तब से मैंने पहली पुस्तक मेरी निकली थी रंग, एक हास्य में काव्य संग्रह की। उसके बाद मैंने आओ मिलकर भारत जोड़े, मेरे नाटक संग्रह थे, उसमें निकाले। ये पुस्तक ऐसे कि महाराष्ट्र साहित्य सांस्कृतिक मंडल द्वारा इन्हें 2018 में 25,000 रुपये का एक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर मेरी रुचि बढ़ती रही। फिर नाटक के 2 पुस्तक फिर मैंने लिखे, जहाँ हवा भी बिकती है और आओ अपना देश सवारे। और फिर उसके साथ साथ फिर कहावतों की कहानियाँ। अभी मेरी एक 9वीं पुस्तक, ऐसे 8 पुस्तकें मेरी प्रकाशित है। अब 9वीं पुस्तक जो मेरी है, आओ अपना देश सवारे के बाद मैंने जो लिखी है, आप मेरे सब कुछ। तो मैंने इसमें आप मेरे सब कुछ में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो जनजीवन से जुड़ी हुई है, जो वास्तविक घटना को लेकर यथार्थवादी चित्रण को मैंने सामने करके प्रस्तुत किया है। आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और मैंने पुरस्कार के लिए भी बहुत जगह अपनी पुस्तकें भेजी है। आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मैं इसमें पुरस्कार भी प्राप्त कर लूँगा। और 10वीं पुस्तक मेरी जो लगी एकांकी के ऊपर मैं लिख लूँगा।
ऐसा मेरे प्रयास सेवानिवृत्ति के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि ये एक सेवा है। सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तो ऐसे हमने बहुत सारी हम कार्य कर सकते हैं। जैसे मेरा रंगमंच है और भी किताब लिखना है, और रक्तदान का कार्य तो मैं 65 वर्ष तक कर ही पाऊँगा। आगे भगवान की मर्जी। कोरोना के इस काल में कलाकारों को क्या संदेश देंगे आप? कोरोना के काल में जैसा कलाकार लोग आर्थिक विवंचना में हैं, लेकिन उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जो हम कलाकार जैसे हम नौकरी में है, पेशा में है, तो उनकी हमें आर्थिक मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो, आर्थिक मदद से जुड़े। और हम उनके साथ साथ कुछ अभी तो देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन का भी सख्त है, लेकिन खुलने के बाद हम उनकी मदद करके हम जैसे शूटिंग कर सकते हैं तो उनको भी आर्थिक योगदान दे सकते हैं। उनकी जो भावना को हम समझ सकते हैं और उनको हम आर्थिक रूप से या हर तरह से उनकी मदद करके उनका भी जीवन उभार सकते हैं और उनको भी एक कोरोना काल से बाहर ला सकते हैं। कला क्षेत्र में या साहित्यकार में आपकी आगामी योजना क्या रहेगी? आगामी योजना रहेगी कि अभी तक तो मैं जैसा साहित्य अकादमी का मुंबई का क्षेत्रीय अवार्ड प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझे और आगे बढ़ना है। साहित्य अकादमी दिल्ली हो गया, ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये मेरे भविष्य के लक्ष्य है। इसके हिसाब से फिर मैं सूक्ष्म अध्ययन करके, आज मैं हिंदी विषय में डॉक्टरेट हूँ, PhD मैंने किया है, तो सूक्ष्मता से अध्ययन करके फिर मैं 1 वर्ष में एक ही किताब पुस्तक प्रकाशित करूँगा। और उसमें बिल्कुल अकादमी, जो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो पात्र स्तर है, उस स्तर की मैं किताब निकाल के वो पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरी भविष्य की अभिलाषा है। आपने रक्तदान अभी तक 108 बार कर दिया है। आगे जब तक आप है तब तक कहाँ तक लक्ष्य पहुंचाने का आपने रखे लक्ष्य तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लक्ष्य मेरा 100 का था, वो तो पूरा कर चुका हूँ। अब जब तक जैसे इनकी मार्गदर्शिका है कि आप 65 वर्ष तक रक्तदान कर सकते हैं, अगर स्वस्थ रहा तो मैं 65 वर्ष तक रक्तदान करूँगा। और जितना हो सके, जितनी जान लोगों की बच सकती है, तो मेरे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत अभी भी रहेगा। और मैं युवकों को भी आगे लाने की कोशिश करूंगा और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करूंगा। नहीं, अभी तक ऐसा आंकड़ा आपने एक एम नहीं रखे कि यहाँ तक मुझे पहुँचाना है करके आंकड़ा? नहीं, 100 का लक्ष्य था। अभी देखते अभी 125 तक अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और बता दीजिए कि इतना ज़्यादा रक्तदान करने से कोई फिजिकली फिटनेस में कमी वगैरह आती है क्या? नहीं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। रक्तदान देने से कोई आपकी शारीरिक कमजोरी नहीं आती, कुछ नहीं आती। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, जैसे कुएं का पानी है, का पानी हम अगर रोज़ उसको निकालते रहे तो साफ सुथरा रहेगा और शुद्ध पानी मिलेगा। अगर कुएं में हम पानी निकाल देंगे तो वो गंदा रहेगा, उसका पीने लायक पानी होगा। उस तरह रक्तदान का भी है। अगर आप 3 माह में एक बार, वर्ष में 4 बार या 3 माह में एक बार से 4 बार भी आप रक्तदान देंगे तो आपको कोई ऐसी शारीरिक कमजोरी नहीं होगी। उल्टा आप दूसरे दिन से ही आप ऐसा अपने उत्साह महसूस करेंगे और पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त पाएंगे। जो आपने नुक्कड़ नाटक किया है, तो क्या इसमें आपका डायरेक्शन वगैरह भी रहा है, लेखन भी रहा है? हाँ, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बालकृष्ण महाजन, मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से MA MPhil हिंदी में और हिंदी में ही PhD की है। तो उसके साथ साथ मेरा बाकी विषयों का अध्ययन था ही, लेकिन नुक्कड़ नाटक एक ऐसी कला है कि आपका कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी जो प्रसिद्धि वो भी पा सकते हैं। कि नुक्कड़ नाटक ऐसा है कि जैसा बिजली चकलकती है और उसकी उजाला फट से हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, तो इसी तरह ऐसे ही नुक्कड़ नाटक है। हमें 3 घंटे की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 मिनट में बहुत कुछ दिखा सकते हैं। तो वही प्रभावशाली हम आज भी, अभी कोरोना के बीच में हमने नुक्कड़ नाटक भी किया था। अभी तंबाकू दिवस जो था 31 में, उसमें भी किया था। तो उसमें लोग 10 मिनट में प्रभावित हो जाते हैं। और हमें जो समाचार पत्र है इसमें भी काफ़ी उसमें प्रसिद्धि मिल पाती है। और जो हमारा लक्ष्य रहता है कि जैसे बाकी लोग 3 घंटे का नाटक खेलने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि अपना नाटक अच्छा हुआ और हमें कितनी पब्लिसिटी मिली, लेकिन इसमें नुक्कड़ नाटक में बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती है। आप 10 मिनट में आपका नाटक अच्छा रहा तो आपको तुरंत लोग उत्साह से आपको उछाल लेते हैं, नहीं तो बुरा तो होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि हम जैसे पॉइंट लिखते हैं कि जो पब्लिक को, यानी लोगों को पसंद ही आए। अब इस तरह मैंने नाटक लिखता हूँ और उसको खुद ही प्रसारित करता हूँ, डायरेक्ट निर्देशन देता हूँ कि किस तरह अच्छा हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ
कि अपने टेबल पर ही एक मेरे पास एक पृष्ठ है, वहाँ मैंने एक ऐसा रंगमंच टाइप बनाया हुआ है कि मुझे यहाँ करना है तो ये कौन से कलाकार कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे, इसका प्रभाव कैसा रहेगा, इसमें जो कौन से डायलॉग हमें देना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा वो उठा सके। नए कलाकारों को नाटकों में आने के लिए क्या संदेश देंगे आप? नए कलाकारों को अगर उसमें रुचि है तो उन्हें आगे जरूर आना चाहिए। आगे आने का मन में जो झिझक है, शुरू में झिझक रहती है, मैं कैसा बोल पाऊँगा और मेरे उच्चारण कैसे रहेंगे, मेरा अभिनय कैसा रहेगा, इस वाली झिझक है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में अपने इंटरव्यू में बताया है कि मैं 5 मिनट का एक अभिनय करने के लिए मेरे पाँव कैसे काँप रहे थे, उस तरह उनका भी ऐसा रहेगा कि वो पहले शुरू में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बाकी लोग हम उसको संभाल सकते हैं। लेकिन उन्हें आगे आएंगे तो हम एक हमारी संस्था रहेगी और उसमें जैसे हम अभी 5 लोग कर रहे हैं तो 10 लोग रहेंगे तो हम अच्छा मैसेज दे सकते हैं। 10 लोगों का लिए हम अच्छा वातावरण तैयार करके समाज को प्रेरित कर सकते हैं। और समाज को प्रेरित करना जितना हम जब नुक्कड़ नाटक द्वारा होता है, 10 कम से कम समय में अधिक से अधिक मैसेज हम इस समाज को दे सकते हैं। वो नुक्कड़ नाटक ही बहुत प्रभावी माध्यम है। आप लोग इसमें आते हैं तो उनका स्वागत है और हमारे इसमें जुड़िए और इस समाज को प्रेरित करने में हमारा योगदान दीजिए। धन्यवाद।